तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब रूस के राष्ट्रपति पुतिन से नाराज हो गए हैं। पुतिन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के नेतृत्व की विश्वसनीयता की आलोचना की। इससे ट्रंप भड़के हुए हैं। साथ ही उन्होंने रूस के ऑयल पर 50% तक टैरिफ लगाने की भी चेतावनी दी है। उमा शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमा, अब ट्रंप की नाराजगी पुतिन से हो गई। देखिए, सीधे तौर पे ट्रंप ने ये धमकी दी है क्योंकि पुतिन की तरफ से पीछे एक बयान आया था। ये कहा गया था कि यूक्रेन में यूएन की निगरानी में चुनाव हो और उस चुनाव से पहले कार्यवाहक सरकार बनाई जाए। ट्रंप को इस बात से काफी नाराजगी है। उन्होंने कहा है कि जेलेंस्की की विश्वसनीयता पर पुतिन ने सवाल उठाया है और ये सही नहीं है। जबकि ट्रंप खुद जेलेंस्की को ऐसा तानाशाह कह चुके हैं जो बिना चुनाव के राष्ट्रपति बने हुए हैं, क्योंकि 2024 में चुनाव होना था। 19 में जेलेंस्की राष्ट्रपति बनकर आए थे। 24 में चुनाव इसलिए नहीं हुआ क्योंकि देश में मार्शल लॉ लागू है, क्योंकि युद्ध चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप ने आगे बढ़कर यह बयान दिया था कि वो तानाशाह हैं और लगता है कि इसी बात से शहमिली पुतिन को, जो कि पहले से जेलेंस्की को हटाने की बात करते रहे हैं और वहां अपने प्रभाव वाली सरकार चाहते हैं। और इतना ही नहीं, ट्रंप यहां नहीं रुके। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर रूस ने समझौता नहीं किया, खून खराबा नहीं रुका और उन्हें लगा कि इसके लिए रूस जिम्मेदार है, उसकी शर्तें जिम्मेदार हैं, तो रूस पर भी वो टैरिफ लगा देंगे और रूस से जो भी देश तेल खरीदते हैं उन देशों पर 50% टैक्स लगा देंगे। तो क्योंकि भारत और चीन दो ऐसे बड़े देश हैं जो रूस के ज्यादातर तेल को खरीदते हैं, तो अगर ट्रंप ने टैरिफ लगाया 50%, तो इसका सीधा खामियाजा चीन और भारत जैसे देश को उठाना पड़ेगा। तो काफी ज्यादा आगे बढ़कर बयान दे रहे हैं ट्रंप और उनको लगता है कि जो मुश्किलात आ रही है वो रूस की तरफ से आ रही है, क्योंकि कई दौर की बातचीत के बाद भी रूस जो है वो किसी टर्म्स पर तैयार नहीं हुआ है, किसी 30 दिन के अंतरिम सीज फायर के लिए भी तैयार नहीं हुआ है और उनको लगता है कि इसके लिए पुतिन जिम्मेदार है। लेकिन एक आखिरी अहम बात, ट्रंप ने अब से कुछ देर पहले एक और धमकी दी है और जेलेंस्की को धमकी दी है और ये कहा है कि अगर रेयर अर्थ डील से वो मुकरे तो उनको इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा जो उनको पहले कभी नहीं उठाना पड़ा, क्योंकि वो रेयर अर्थ डील चाहते हैं यूक्रेन के साथ और अभी तक वो भी नहीं हुआ। उनका कहना है कि इसमें हीला हवाली कर रहे हैं जेलेंस्की, तो उन्होंने जेलेंस्की को भी धमकी दे दी है एक ही सुर में। जी उमा, हमने रूस यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में ट्रंप के सत्ता में आने के बाद रुख देखा है ट्रंप का, कभी शहद कभी नीम, कभी गरम कभी नरम, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। इसके क्या मायने हैं? क्या ये उनकी रणनीति का हिस्सा है या फिर वो थोड़ा सा इम्पेशंस यहाँ पर दिखा रहे हैं? ये देखिए, ज्यादातर जानकार ये मानते हैं कि वो एक संयमित तौर पर अपना व्यवहार जो है वो लेकर चल रहे हैं और देखिए कि किस तरह से उन्होंने ट्विस्ट एंड टर्न्स किए हैं। पहले वो जेलेंस्की को तानाशाह कह रहे थे, अब उन्होंने पुतिन को ऐसा ही कुछ कहने के लिए, हालांकि उन्होंने चुनाव की मांग की है यूक्रेन में, इसके लिए उन्होंने पुतिन को एक तरह से धमका दिया है। तो वो जो पूरा जो इसका मामला लगता है वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था से जुड़ा लगता है। ट्रंप चाहते हैं कि एक रेयर अर्थ डील हो और उन्होंने इसकी पहले बात जो है वो रूस के साथ की या रूस की तरफ इशारा किया। और जब पुतिन ने यह भी कहा कि न सिर्फ रूस की जो संसाधन है वो, बल्कि यूक्रेन की जमीन पर जो रूस का कब्जा है उस इलाके के भी संसाधन है, उसको लेकर भी अमेरिका के साथ समझौता हो सकता है। और उसके बाद जब जेलेंस्की आए सीन में, उन्होंने कहा कि हम रेयर अर्थ डील करेंगे, तो फिर उनका झुकाव जो है यूक्रेन की तरफ ज्यादा नजर आया, क्योंकि उनको लगता है कि यूक्रेन के साथ ज्यादा बार्गेन किया जा सकता है क्योंकि यूक्रेन कमजोर हालत में है। तो एक व्यापारी की तरह तराजू लेकर बैठे नजर आते हैं ट्रंप और जैसे ही उनके मनमाफिक होता नजर नहीं आता है उसी हिसाब से कड़ा बयान दे डालते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए उमा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।